Hello guys of small size. Welcome to your desirable YouTube channel लासा स्टडी कैंपस. गाइस, मैं हूं अनुपम दुबे. आप सभी को आपके अपने प्यारे YouTube चैनल लासा स्टडी कैंपस में एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार अर्पित करता हूं. तो गाइस, आई होप आप अच्छे होंगे. तो इसी छोटी सी बात के साथ मैं आज का सेशन स्टार्ट करता हूं. आज हम लोग पढ़ेंगे, आपके सामने एक हेडिंग दिखाई दे रही होगी, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो एंड आइडेंटिटीज, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने जा रहे हैं. ठीक है ना. तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री का क्या मतलब है. यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्री दो वर्ड से फॉर्म हुआ है ये. ठीक है ना. इसको तोड़ के अगर मैं लिखूं, यहाँ पर इसको लिखेंगे ट्रिगोन, TRIGONO, ट्रिगोन, और मेट्रॉन वर्ड से बना हुआ है. इन दोनों की जो हिंदी मीनिंग है, ट्राइगोन का यहां पर मतलब है त्रिकोण से. त्रिकोण का मतलब है अ फिगर हैविंग थ्री एंगल. फिगर हैविंग थ्री एंगल. और मेट्रॉन का मतलब है मेजरमेंट से. बाबू, मेजरमेंट का मतलब होता है मिति, बोले तो मापन. हिंदी वाले भाई साहब भी लिखते चलेंगे साथ में. पेन और पेपर हाथ में लेके रखिए, प्रॉपर नोट तैयार करते रहिए. ठीक है. वो देख, तो कोई भी ऐसा टू डायमेंशनल फिगर जिसके पास थ्री एंगल्स हो, जनरली उसको ट्रायंगल बोलते हैं हम लोग. ठीक है बाबा. तो यहाँ पर हम लोग इसके सेंस खोलेंगे ट्रायंगल से. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये ट्रायंगल होगा. और ट्रायंगल के एंगल और साइड को किसी भी मेथड से मेजर करने के ओवरऑल तरीके को अगर मिक्स कर दिया जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइग्नोमेट्री बोलते हैं. ठीक है बउआ. देख, अब त्रिकोणमिति में हम लोग प्रॉपरली एक ट्रायंगल को डिस्कस करेंगे, जो कि राइट एंगल ट्रायंगल होगा आपका. कोई भी ट्रायंगल हो सकता है, बट राइट एंगल ट्रायंगल में आप स्पेशली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज कर सकते हैं. ठीक है. इसलिए मैं बात कर रहा हूँ एक पर्टिकुलर ट्रायंगल की, जो कि आपका होगा राइट एंगल ट्रायंगल. ठीक है बउआ. देख इधर. तो आई होप ये नोट करते चलिएगा, मैं इरेज करता चलूंगा इसको, ये ध्यान रहे. तो यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल में लेता हूं. ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा, और थोड़ा बहुत आपको एंगल के बारे में जानकारी होगी, ये मैं मान के चल रहा हूँ. ठीक है ना. अगर नहीं आता होगा तो क्लास 9th में ये चीजें आपको पढ़ा दी जाएंगी. ठीक है ना. तो एक ट्रायंगल है आपके पास ए बी सी, हमने ऐसे एज्यूम किया. ठीक है ना. बी पे 90 डिग्री है. बी पे क्या है, 90 डिग्री. ठीक है. और किसी ट्रायंगल में अगर साइड्स की बात करें तो इन साइड को आप क्या बोलते हो जनरली, ए बी है ये. ठीक है. और ये बी सी है, और ये ए सी है, या फिर सी ए बोल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है ना. ए बी बी सी और ए सी या सी ए. ठीक है. अब ए बी बी सी सी आप कह लेते हो जनरली. ठीक है ना. यानी डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए बी, पॉइंट बी सी एंड पॉइंट सी ए. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहना, ये ध्यान रखना है. ठीक है ना. या लीनियर डिस्टेंस कह लो, बात एक ही. अब ए बी को हम लोग यहाँ पे एक स्पेशल नाम देंगे भैया. ठीक है ना. जो कि आपने सुना हो या ना सुना हो, मैं सुनाने जा रहा हूँ. ठीक है. ए बी को एक स्पेशल नाम दिया जाएगा. इसका, इसका और इसका, तीनों का स्पेशल नाम मैं देने जा रहा हूं. देखिए कैसे. ये राइट एंगल है. राइट एंगल के जस्ट अपोजिट साइड, बोले तो समकोण के सामने वाली भुजा को हम लोग कर्ण बोलते हैं. क्या बोलते हैं भैया, कर्ण. ठीक है ना. इंग्लिश मीडियम वाले भाई साहब समझेंगे, हाइपोटेनस बोलते हैं. क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस. ठीक है. अब बच गई दो साइड, यानी यहाँ पर AC को हम क्या बोलेंगे,
हाइपोटेनस, और ये साइड होती है फिक्स बउआ, हिंदी में बोलेंगे कर्ण, ठीक है। और ए बी और बी सी में अब होड़ सी लग गई है कि किसको क्या बोला जाए, एक को परपेंडिकुलर एक को बेस बोलेंगे, ठीक है। कैसे बोलते हैं, क्या सेंस है, इसको देख लीजिए। अगर ये एक अकेला 90 डिग्री एंगल हो चुका है बुआ, तो इन दोनों का सम कितना होगा, बोलो। तीनों का सम कितना होता है, किसी भी ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। ये अकेला कितना बन बैठा है, 90 डिग्री। तो ए और सी का सम भी कितना होगा, 90 डिग्री, ठीक है ना। एंगल ए प्लस एंगल सी मस्ट बी इक्वल टू 90। और साथ ही साथ इस बात को भी ध्यान रखना है, एंगल ए कैन नॉट बी जीरो एंड एंगल सी कैन नॉट बी, यानी ए और सी दोनों में से कोई भी एक जीरो नहीं हो सकता है और ना ही 90 हो सकता है। नॉट इक्वल टू जीरो एंड नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। तो क्या होना चाहिए, अगर इसको अलग अलग तरीके से मैं देखूं तो ए और सी, एंगल ए एंड सी बोथ आर एक्यूट एंगल, बोथ आर एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल की हिंदी है भैया न्यून कोण, ठीक है ना। हिंदी मीडियम वाले भाई साहब लिखते चलेंगे, हमने यहाँ इंग्लिश में लिख दिया है, ठीक है। तो ये एक्यूट एंगल होगा ए और सी दोनों। तो अब हमने 90 के रिस्पेक्ट में उसके अपोजिट साइड को देख लिया, उसको हाइपोटेनस बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। अब इन दोनों एंगल में से किसी एक पार्टिकुलर के रिस्पेक्ट में इन दोनों साइड को देखेंगे, ठीक है। तो जिसके रिस्पेक्ट में देखेंगे उसके सामने वाली साइड को हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं, ठीक है। तो सपोज दैट हमने एंगल ए के रिस्पेक्ट में देखा, विथ रिस्पेक्ट टू एंगल ए, एंगल ए के रिस्पेक्ट में इसके जस्ट अपोजिट साइड, इट मीन दैट बीसी क्या हो जाएगी भैया, बीसी हो जाएगी परपेंडिकुलर, ठीक है ना। परपेंडिकुलर बोले तो लंब, क्लियर है बात। और जो बच जाएगी, अब कौन सी बच गई, ए बी बच गई, ठीक है ना। तो ए बी को हम लोग क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे बाबा। बेस बोले तो आधार, ठीक है। अब यही बात अगर मैं यहां पर कह दूं विथ रिस्पेक्ट टू एंगल सी, एंगल सी के रिस्पेक्ट में तीनों साइड को देखो, किसको क्या बोलेंगे। तो ए सी तो फिक्स हो चुका है बाबा, ए सी 90 डिग्री सामने वाली साइड है जो कि हाइपोटेनस है, ये फिक्स है। बात फंसती है ए बी और बी सी में, ठीक है ना। अब सी के रिस्पेक्ट में, सी के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, ए बी। हमने कहा जिस एंगल के रिस्पेक्ट देखें उसके जस्ट अपोजिट साइड, यानी बोले तो उसके सामने वाली साइड को हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। तो यहाँ ए बी क्या हो जाएगी बाबा, परपेंडिकुलर हो जाएगी, बोले तो लंब, ठीक। और जो बच जाएगी यानी बी सी, वही क्या हो जाएगी, आपका बेस हो जाएगी, बोले तो आधार हो जाएगी, ठीक है। आधार का शॉर्ट फॉर्म में लिखते रहेंगे, क्लियर है बात। आई होप आप नोट कर रहे होंगे इन बातों को। तो अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर कि इन दोनों एंगल के रिस्पेक्ट में कैसे कैसे साइड को देखें। इन बातों को आई होप आप क्लियर कर पाए होंगे। उसके बाद हम लोग अब डिस्कस करेंगे मेजरमेंट की। मेजरमेंट का मतलब है इसके एंगल और इसके साइड में क्या रिलेशन होता है, उसको डिफाइन करने के लिए ट्रैग्नोमेट्रिकल रेशियोज का यूज किया जाता है। तो ट्रैग्नोमेट्रिकल रेशियोज क्या होते हैं, 6 ट्रैग्नोमेट्रिक रेशियो डिफाइन किए गए हैं, जिनको हम लोग 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर मैं इस तरफ ट्रैग्नोमेट्रिक रेशियो लिखने जा रहा हूँ, हिंदी इंग्लिश में दोनों लैंग्वेज में उसको आप लिखते रहिए, ठीक है। ट्रैग्नोमेट्रिक रेशियो, हिंदी मीडियम वाले भाई साहब लिखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है। देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, 6 होते हैं। किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात की बात करें तो समकोण त्रिभुज की भुजाओं से संबंधित जो अनुपात होता है, इन दोनों कोणों में से किसी भी न्यून कोण के लिए उसी को हम क्या बोल देते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात बोल देते हैं। तो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं भैया। पहला होता है साइन, इसकी हिंदी होती है ज्या। अगला होता है कोसाइन,
इसकी हिंदी होती है कोज्या। अगला होता है टेंजेंट, इसको बोलते हैं अस्पर्श्या। अगला होता है कोटेंजेंट, इसको बोलते हैं कोट अस्पर्श्या। अगला होता है सेकेंड, सेकेंड को बोलते हैं व्युत्क्रम कोज्या। अगला होता है कोसेकेंड, कोसेकेंड को बोलते हैं व्युत्क्रम ज्या। आप साथ में नोट करते चलेंगे, इस बात का विशेष ध्यान रखें, ठीक है ना। हिंदी इंग्लिश दोनों आनी चाहिए। तो इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपात की बात करें तो इनका बिना थीटा के कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो चलिए अब इनके साथ मैं इसका शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूँ, जिससे कोई डाउट ना हो किसी को, क्योंकि हम लोग शॉर्ट फॉर्म ही जनरली यूज करते हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। इसी सेंस में आपको याद रखना है फिंगर टिप्स पे, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। अब आप लोग रिवाइज करते रहिएगा, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, ठीक है बउआ। इसी सेंस में याद रखना, ये मस्ट है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। ये दिक्कत आएगी बुढ़ापे में आपके साथ। तो यहाँ पे इसका शॉर्ट फॉर्म होगा साइन, इसका होगा कॉस, इसका होगा टेन, इसका होगा कॉट, इसका होगा सेक और इसका होगा कॉसेक, ठीक है। आई होप क्लियर हो रही होगी बात। जिसको भी यहाँ इसके नीचे नहीं दिखाई दे रहा होगा वो ध्यान से देख लीजिए, कोसेकेंड लिखा हुआ व्युत्क्रम ज्या मैंने बोल दिया, ठीक है ना। लिख लेगा वो, प्रॉपर नोट्स तैयार कर लेगा। तो साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक हो गए। अब बिना थीटा के, यानी इन दोनों में से किसी एक एंगल को, जो एक्यूट एंगल है, किसी एक एंगल को थीटा मान लेंगे हम लोग। तो बिना थीटा के इनका कोई डिस्टेंस नहीं होता है, ठीक है ना। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। थीटा मतलब इनमें से कोई एंगल को थीटा मान लो, रेड कर लो, ए को हमने थीटा मान लिया, या फिर सी को थीटा मान लो, चलो ए को ही थीटा मान लिया जाए, ठीक है ना। हमने यहाँ पे ए को थीटा माना, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल के रिस्पेक्ट में ही उनकी साइड के बीच में जो रिलेशन निकालेंगे, जो रेशियो निकालेंगे, उसी को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से डिफाइन किया जाता है, ठीक है ना बुआ। देखो अब इसको मैं इरेज करने जा रहा हूँ, फिर से राइट एंगल ट्राइंगल बनाऊंगा, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉस थीटा और सेक थीटा और कॉसेक थीटा को कैसे डिफाइन करेंगे, आपके सामने अभी दिखेगा आपको स्क्रीन पे, ठीक है। देखिए इसको, तो किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल की बात मैं कर लेता हूँ। यहाँ कोप्चे में मैं आपको राइट एंगल ट्राइंगल दिखा दे रहा हूँ, वो ए बी सी। इस एंगल को मैं सपोज, चलो इसी को थीटा कह लेते हैं, पहले ए को थीटा कहा था इससे पहले, नहीं तो आपको कंफ्यूजन होगा। ए को हमने क्या कह लिया बुआ, यहाँ पे थीटा कह लिया। तो अब आपको पता है 90 डिग्री है, बी पे 90 डिग्री, इसके सामने वाली साइड हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस। और इस थीटा के सामने वाली साइड जो BC है, ये परपेंडिकुलर हो जाएगी, जो बच जाएगी वो किसका काम करेगी बुआ, बेस, बोले तो आधार। ये है लंब और ये है कर्ण, ठीक है। ये ध्यान रखना। यहाँ ध्यान रखने वाली बात ये है कि इन दोनों एक्यूट एंगल में किसके सामने वाली साइड की बात कर रहे हैं, इस एंगल के रिस्पेक्ट में, इस एंगल के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। हमने दोनों बातें यहाँ पे रिस्पेक्ट वाली बता दी। रिस्पेक्ट का मतलब यहाँ पर सापेक्ष से है, ना कि सम्मान से, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है आपको, ज्यादा सम्मान में सारी चीजें आप भूल जाते हैं। तो यहाँ पर मैं साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा के रेशियो को डिफाइन करने वाला हूँ। तो साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा और कॉसेक थीटा, ठीक है हुआ। साइन थीटा इज इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण। कुछ इसको निमोनिक के थ्रू याद भी कर लेते हैं कुछ लोग, लाल बटे कक्का के थ्रू, ठीक है ना। अभी मैं बता देता हूँ, यहाँ पे लाल बटे कक्का पहले ही डिफाइन किया गया, इसको याद रखिए। यानी हिंदी वाले, इंग्लिश मीडियम वाले भाई साहब भी लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मैं एच लिख दूंगा, आई होप आप हाइपोटेनस समझ जाएंगे। कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है होगा आधार बटे कर्ण,
आधार का मतलब यहाँ पर बेस से मैं बी से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ, कर्ण का मतलब फिर ऐसे दिखा दे रहे हैं। टेन थीटा इज इक्वल टू होता है होगा लंब बटे आधार, ठीक है ना। मैं बोल रहा हूँ, आप लोग लिखते चलिएगा। लंब का मतलब परपेंडिकुलर होता है और आधार का मतलब बेस से होता है। कॉट थीटा बराबर हो जाता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। आधार को बोले तो बेस, लंब को बोले तो परपेंडिकुलर, ठीक है ना। सेक थीटा बराबर होता है हुआ कर्ण बटे आधार, कर्ण बोले तो हाइपोटेनस और आधार बोले तो बेस, ठीक है ना। कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, ठीक है। कर्ण बोले तो हाइपोटेनस और लंब बोले तो परपेंडिकुलर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पर इसी ट्रायंगल एबीसी के लिए हम लोग एक बारी एंगल ए के रिस्पेक्ट में सारे ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो निकालेंगे। मतलब एंगल ए को हम थीटा मानेंगे, एक बार एंगल सी को थीटा मानिए, या सी लिखिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। सी की जगह लैम्डा गामा राम सीटा कुछ भी लिख लो, उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली होगा, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसके बाद ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो विथ रिस्पेक्ट टू एंगल ए। एंगल ए के रिस्पेक्ट में मैं सारी साइड्स को मेंशन करूंगा। यहाँ पर इसके रिस्पेक्ट में बीसी परपेंडिकुलर है, ए बी बेस है और ए सी बहुआ हाइपोटेनस है, ठीक है ना। चल देख ले लो। तो एंगल ए के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, यहाँ पर साइन थीटा इज इक्वल टू, मैं इसी के सामने लिख रहा हूँ थीटा। यहाँ पर एंगल ए लिखो या फिर थीटा लिखो, यहाँ चाहे एंगल ए लिख लो सभी जगह, चाहे थीटा लिख लो। होगा हमने थीटा लेट कर लिया यहाँ पे ये, ठीक है ना। तो मैं थीटा लिख दे रहा हूँ, थीटा लिखना आसान है, अच्छा लगता है थोड़ा सा, और कोई बात नहीं। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर लंब क्या भैया बी सी, लंब बटे कर्ण कितना है बउआ ए सी है, तो ए सी लिख ले, ठीक है ना। कॉस थीटा बराबर क्या होता है बउआ आधार बटे कर्ण, तो आधार यहाँ पर क्या है ए बी बटे में ए सी, ठीक है ना। और tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो यहाँ पर बी सी बटे ए बी हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे हैं इन बातों को। जहाँ पे भी डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में अपना विचार प्रस्तुत कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए कॉट थीटा इज इक्वल टू हो जाता है बुआ आधार बटे लंब, बस इसी को पलटते चले जाइए, लेकिन अभी नहीं, अभी मैं लिखूंगा बाद में पलटूंगा, ठीक है ना बुआ। और उसके बाद सेक थीटा ए सी अपान में ए बी हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से ये वैल्यू दिखा के रखते रहिए वहाँ से, और यहाँ से हो जाएगा ए सी अपान में बी सी, ठीक है। ये सारे ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू हमने एंगल ए के रिस्पेक्ट में निकाल ली है इस राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी के लिए, ठीक है। अब इसी के आगे मैं यहाँ पर लिखूंगा किसके रिस्पेक्ट में बउआ बोल, ये तो हो गया एंगल ए के रिस्पेक्ट में, उसके बाद मैं बात करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू एंगल सी। अब इसको हमने यहाँ पे थीटा मान लिया है, ठीक है ना। लेट इसके रिस्पेक्ट में, तो यहाँ अब थीटा इसको लिख देना, इसको हटा के अब यहाँ से मैंने हटा दिया, ये हो गया थीटा। अब 90 डिग्री के सामने वाली साइड तो चेंज नहीं होगी, ये फिक्स हो गई है, ये कह रही मैं बदलने वाला नहीं, ठीक है ना। अब ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं लोग, ठीक है ना। देखिए कैसे, हमने ये बोला था कि जो दोनों एक्यूट एंगल हैं, ये जो दोनों एक्यूट एंगल हैं, इसमें से जिस एंगल के बारे में आप बात करेंगे, ठीक है ना, उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो जाती है, जो बच जाती है वो बेस हो जाती है। आई होप आप मेरी भावनाओं के साथ खेल ले रहे होंगे, समझ रहे होंगे, ठीक है ना भावनाओं को। चलिए अब बात करेंगे फिर से, यहाँ पर साइन थीटा मैं इसी के सामने लिख रहा हूँ। अब आप लोग साइन थीटा, ये फॉर्मूला यही होगा, फॉर्मूला नहीं चेंज होने वाला ये, ठीक है ना। अब ये साइड चेंज होंगी, कोई परपेंडिकुलर की जगह पे बेस बन जाएगा और बेस की जगह पे कोई परपेंडिकुलर बन जाएगा, ठीक है बुआ। देखिए ये रिस्पेक्ट वाली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, रिस्पेक्ट करना कतई मत भूल जाना, ठीक है ना, ये तो दिक्कत यह आएगी। अब साइन थीटा, थीटा आप किसके लिए सी के रिस्पेक्ट में लिखेंगे, तो यहाँ ए की जगह क्या लिखो, अब सी लिखना, ए की जगह क्या लिखोगे सी, ठीक है। मैं अलग से, आप लोग दोबारा से लिखेंगे, मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। मेरे पास एक ही पेज है बउआ, आपके पास कई पेज है। तो एंगल सी के प्लेस पे थीटा, सी इस थीटा के प्लेस पे सभी जगह सी रख सकते हैं, ठीक है ना। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, लंब बटे कर्ण ही होता है भैया। तो यहाँ अब लंब क्या हो गया, इसके सामने वाला लंब ए बी हो चुका है, तो लिखेंगे ए बी अपान में ए सी हो जाएगा, और cos थीटा बराबर आधार बटे, ये नहीं बदलेगा, cos थीटा किसी भी एंगल के लिए cos लेंगे तो आधार बटे कर्ण ही होगा। अब यहाँ पर इसके रिस्पेक्ट में देखो आधार क्या हो चुका है, इसके रिस्पेक्ट में आधार ये हो चुका है, जो पहले परपेंडिकुलर था अब वो बेस बन चुका है,
ठीक है ना। तो इसकी जगह BC लिखेंगे होगा, है ना, आधार BC, और कर्ण क्या लिखेंगे AC, ठीक है ना। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो लंब AB हो गया, आधार क्या हो गया भैया BC हो गया, ठीक है। और cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसी को पलटते चले जाओ, चाहे यहाँ से रखो आधार बटे लंब, तो आधार BC है और लंब क्या होगा AB है, जैसे मर्जी वैसे करो। ये इक्वल का साइन है यहाँ पे, मत कर देना कि नॉट इक्वल टू हो चुका है, ठीक है ना, ये पहले से लाइन हमने ड्रा की। सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, तो इसके रिस्पेक्ट कर्ण तो AC होगा, आधार हो जाएगा BC, ठीक है ना। यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग। अब कॉसेक थीटा की बात करें तो कर्ण बटे लंब हो जाएगा, और कर्ण कितना है यहाँ पर AC है होगा, और लंब क्या है AB है। आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे, ठीक है ना। चलिए, तो ये तो बातें हो गई कि इन दोनों एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज, ठीक है। अब एक प्यारा सा सवाल कर लिया जाए, ठीक है ना, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका अच्छा हो जाएगा, ठीक है, तो आप समझ पाएंगे। और थोड़ा सा मैं इस राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में और थोड़ी सी बात कर दे रहा हूँ। एक बात आपने सुनी होगी थोड़ा बहुत कभी, पाइथागोरस थ्योरम के बारे में, ठीक है ना, वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलेंगे आपको लेकर के। तो ये पाइथागोरस थ्योरम है, इसके 90 डिग्री सामने वाली साइड हाइपोटेनस, इसके रिस्पेक्ट में अगर मैं देख रहा हूँ इन दोनों साइड जो बच गई हैं, तो इसके सामने वाली परपेंडिकुलर जो बच जाएगी, इसके रिस्पेक्ट में देखें इसके सामने वाली ये हो जाएगी परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगी बेस। वो डिपेंड करेगा किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पर ये ट्राइंगल मैं फिर से एक बार ड्रा करता हूँ, ABC, ये 90 डिग्री, इसके सामने वाली हाइपोटेनस। अब इनमें से अगर मैं इसके रिस्पेक्ट कहता तो ये परपेंडिकुलर होगा, और ये हो जाएगी बेस। किसी के रिस्पेक्ट कुछ भी बोलो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर, यानी हिंदी में बोले तो कर्ण का वर्ग, पाइथागोरस प्रमेय होती है भैया, ध्यान रखना है, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ये ध्यान रखना है आपको। कर्ण बोले तो हाइपोटेनस, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू लंब बोले तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर, प्लस आधार बोले तो बेस का होल स्क्वायर, ठीक है। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम बिल्कुल भी परेशान ना हो, हैरान ना हो, ठीक है। जब तक है जहाँ तब तक हम लोग पढ़ते रहेंगे, ठीक है, ये नोट कर लीजिए। अब हम लोग एक छोटा सा सवाल लेते हैं जिससे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए जाए, ठीक है। मान लेते हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। चलिए इसको हटा दें, आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। यही क्वेश्चन लेते हैं यहीं का, आज के सेशन का फर्स्ट और लास्ट क्वेश्चन होगा, क्योंकि वीडियो की लेंथ ज़्यादा होने से आई होप आपको थोड़ा सा दिक्कत होती होगी, ठीक है ना। देखिए, तो यहाँ पे मैं इस AB साइड के लेंथ को बोल देता हूँ, इसको 3 बोल देते हैं, इसको 4, ये गिवन है। इफ यानी यदि AB इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड BC इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, देन फाइंड, तो निकालिए क्या, देन फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, TR लिख देंगे, आई होप आप समझ जाएंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है। Then find all trigonometric ratio with respect to angle C as well as angle A, ठीक है बुआ। C और A दोनों के रिस्पेक्ट में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात के मान बताने हैं। कब, जब AB का मान दिया है भैया और BC का मान दिया है, ठीक है। आई होप कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी आपको। हिंदी मीडियम वाले भाई साहब देख लेंगे कि त्रिभुज ABC में AB बराबर 3 सेंटीमीटर, BC बराबर 4 सेंटीमीटर हो तो C और A के सापेक्ष, एंगल C और A के सापेक्ष सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान बताइए। तो यहाँ पर पहले से हमने C और A के रिस्पेक्ट में लिखा, लेकिन आपको उससे नहीं करना है, आपको अपने दिमाग से करना है, ठीक है ना।
अभी मैं जाते जाते लाल बटे कक्का भी बता दूंगा, कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा सर जी लाल बटे कक्का नहीं बताया, बड़ा प्यारा सा है। ठीक है, देखिए अगर ये 3 है ये 4 है तो ये हाइपोटेनस है कि नहीं 90 डिग्री सामने वाली साइड। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या हो जाता है बाबा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, इसके रिस्पेक्ट में चाहिए परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, ये बेस, इसके रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर। ठीक है, कुछ भी कहो। तो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 16 इज इक्वल टू 25। ठीक है ना, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू 25 आ गया। स्क्वायर हटता है तो हमने आपको कई बार बताया है, जब नहीं बताया तब भी आप सीख लें कि प्लस माइनस साइन के साथ जितना भी है भैया उस पूरे पे रूट लगता है, और स्क्वायर रूट ऑफ 25 की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, तो ये 5 हो जाएगी और ये प्लस माइनस 5। ठीक है ना, h प्लस माइनस 5 आएगा, ध्यान रखें h प्लस का 5 माइनस का 5, लेकिन माइनस कंसीडर नहीं करें क्योंकि हाइपोटेनस इज द लेंथ ऑफ बिगेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है ना, सबसे बड़ी वाले भुजा की लंबाई है, इसलिए नेगेटिव नहीं हो सकती। मैग्नीट्यूड होता है, लेंथ क्या होता है, परिमाण होता है, निरपेक्ष मान होता है, जो मर्जी वो कह लो। ठीक है ना बुआ, तो ये कभी ऋणात्मक हो ही नहीं सकता, इसलिए हम पॉजिटिव ही कंसीडर करेंगे। तो एच की वैल्यू कितनी आ गई बुआ 5। अगर ये 3 या 4 सेंटीमीटर तो ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है ना, कोई डाउट नहीं है, सेंटीमीटर लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। भी सेंटीमीटर में आएगा, जब सेंटीमीटर करो क्या सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, अंदर भी सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, इसका रूट निकालोगे, इसका रूट तो प्लस माइनस 5, तो यहाँ से फॉर्मूले से आ रहा है ये प्लस माइनस 5। उसके बाद सेंटीमीटर का क्या आ जाएगा 1000 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, स्क्वायर स्क्वायर रूट को खा जाता है, जो अंदर बाहर निकल के आ जाता है। ठीक है, तो अभी इतनी ज़्यादा डिटेल बात मैं यहाँ से नहीं कर सकता। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बातों को भी देख लेंगे हम लोग। चलिए, तो एंगल सी के रिस्पेक्ट में इसको हमने मान लिया थीटा भैया, तो यहाँ पर फिर से साइन थीटा। अब आपके दिमाग में साइन थीटा बराबर ये फॉर्मूला हमेशा होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, लंब बटे कर्ण। ठीक है ना, तो लंब बटे कर्ण क्या होगा, यहाँ लंब क्या भैया, इसके रिस्पेक्ट लंब यही है ना। अब आप लोग ओरली करेंगे इसको। ठीक है ना, लंब कितना है 3 सेंटीमीटर। एक बार मैं सेंटीमीटर लिखूंगा, बार बार नहीं लिखूंगा क्योंकि रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती, सेंटीमीटर सेंटीमीटर खा जाएगा। ठीक है ना बउआ, देख इधर। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे यानी 3 सेंटीमीटर बटे में कर्ण, कर्ण कितना है 5 सेंटीमीटर। देखो सेंटीमीटर सेंटीमीटर खा गया, कितना आ गया 3/5। तो अब चाहे यूनिट लिखो चाहे ना लिखो, रेशियो में यूनिट लिखी नहीं जाती है। ठीक है ना, तो कॉस थीटा बराबर कितना होता है आधार बटे कर्ण, तो 4/5 हो जाएगा। अब सेंटीमीटर नहीं लिख रहे हैं, साइन हो गया कॉस हो गया। टेन थीटा कितना हो जाएगा भैया, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो 3/4 हो जाएगा। ठीक है, कॉट थीटा बराबर कितना हो जाएगा भैया, आधार बटे लंब हो जाएगा, तो कॉट थीटा बराबर 4/3 हो जाएगा। ठीक है ना, सेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा बुआ देख, सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ तो देख लेंगे कर्ण बटे आधार। ठीक है ना, तो कर्ण कितना है 5, आधार कितना है बुआ 4 है। ठीक है ना, और कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा कर्ण बटे लंब, कर्ण कितना है बुआ 5 है, लंब कितना है यहाँ इसके रिस्पेक्ट में 3 ही है। ठीक है ना, ये हो गया एंगल सी के रिस्पेक्ट में। यहाँ मैं लिख देता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू एंगल सी। एंगल सी के रिस्पेक्ट में हमने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल दिए। अब विथ रिस्पेक्ट टू बात कर लेते हैं हम लोग एंगल ए के रिस्पेक्ट में। ठीक है ना, एंगल ए के रिस्पेक्ट में सिर्फ और सिर्फ परपेंडिकुलर बेस आपस में इंटरचेंज होते हैं और कुछ भी चेंज नहीं होता। ठीक है ना बउआ, हाँ ये बात ध्यान रहे, नहीं तो पता लगा आप कंफ्यूजन में जीते रहे। तो ए के रिस्पेक्ट में अब इसको हटा दिया, फिर से आप दोबारा से लिखेंगे, हमने मान लिया इसको थीटा। ठीक है ना, माना मतलब एच, जो मर्जी बोल लिखो क्या फर्क पड़ता है। ठीक है ना, तो फिर से साइन थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला वही रहेगा, लंब बटे कर्ण ही बोले तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस ही रहेगा, ये नहीं चेंज होने वाला भैया। ठीक है ना, बस ये साइड आपस में इंटरचेंज हो जाती हैं, साइड भी वही रहती है, बस इनका नाम बदल जाता है। जो बेस रहता है वो परपेंडिकुलर और जो परपेंडिकुलर रहता है वो बेस बन जाता है। ठीक है ना, हम ही लोग कुछ और बन जाते हैं, वही मतलब यहाँ पर साइड वही रहती है, बन कुछ और जाती है। तो साइन थीटा, अब ए को हमने थीटा माना है, ध्यान रखना है आपको। तो इसके रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा 4। ठीक है ना, और कर्ण कितना हो जाएगा 5, 4/5। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो इसके रिस्पेक्ट में आधार 3 है, कर्ण कितना 5 सेंटीमीटर सेंटीमीटर खा रहा भैया, ये सब मैं बार बार नहीं बताने वाला। ठीक है, टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा बोलिए, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो लंब ये हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, 4/3 हो गया। ठीक है ना, कॉट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब हो जाएगा, तो 3/4 हो जाएगा। ठीक है ना, सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे आधार, तो सेक थीटा बराबर कर्ण कितना है 5, आधार कितना, इसके रिस्पेक्ट में आधार 3 है। ठीक है ना, अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, कर्ण कितना है 5,
लंब कितना है इसके रिस्पेक्ट में 4 होगा, ठीक है ना। आई होप आप समझ पाए होंगे इन सारी बातों को, ठीक है। तो इसमें यूनिट का कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन आप एक जगह फंस जाएंगे, ठीक है। वो सवाल नेक्स्ट लेक्चर में आने वाला है, ठीक है ना। यहाँ पे मैं अब इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को याद करने के ट्रिक बता देता हूँ। उसके बाद इसके बारे में डिटेल स्टडी और भी करेंगे हम लोग। कौन सा करस्पॉन्डिंग रेशियो होता है, कौन सा रेसिप्रोकल रिलेशन होता है किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में, ठीक है। कौन एक दूसरे का रेसिप्रोकल है और कौन एक दूसरे का करस्पॉन्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, ठीक है बउआ। तो इतनी सी बात को आज थोड़ी सी बाद में हम इस लेक्चर को ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। लास्ट एपिसोड थोड़ा सा देख लीजिए, याद करने का जुगाड़ लाल बट्टे कक्का से, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और उसकी जो साइड्स हैं उसमें रिलेशन जो होता है उसको थोड़ा सा जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। लाल बट्टे कक्का, ठीक है ना। LAL लाल बटे में कक्का, KKA हिंदी मीडियम वाले इस तरीके समझ लेंगे, ठीक है ना। L का मतलब है भैया लंब से, इस L का मतलब लंब से, A का मतलब आधार से, L का मतलब लंब से ही है, ठीक है ना। K का मतलब कर्ण से है, यहाँ भी कर्ण होगा, और A का मतलब हमने बताया आधार से, ठीक। तो इसके ऊपर से यहाँ से लिखते चलेंगे, इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। यहाँ इसके ऊपर इधर से लिखना साइन थीटा, यहाँ लिखना कॉस थीटा, यहाँ लिखना टेन थीटा, थीटा लिखो चाहे ना लिखो, साइन कॉस टेन, फिर यहाँ जाना कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा, ठीक है। अब याद कैसे करते हैं, ऐसे पेड़ में ऐसे देखिए, लाल बटे कक्का लिख के ऐसे लिख लेना अपनी कॉपी में, ठीक है। उसके बाद याद कैसे करेंगे देखिए, साइन थीटा बराबर, तो इधर से बोलेंगे लंब बटे कर्ण, बटे लगा लेना, ठीक है ना, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, ठीक है ना। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण यानी बेस अपान में हाइपोटेनस, ठीक है। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार परपेंडिकुलर अपान बेस। अब इधर से आ जाइए, कॉट थीटा इज इक्वल टू, तो ये अब आपका उस फ्रैक्शन में, अब ये न्यूमरेटर होगा, ये डिनोमिनेटर हो जाएगा, ठीक है। उधर से तो सीधा सीधा दिखाई दे रहा था, ये हो गया न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर, लेकिन अब इधर से चलेंगे तो इसको न्यूमरेटर में इसको डिनोमिनेटर लिखना, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक। तो कॉट थीटा बराबर आधार बटे में लंब यानी बेस अपान में परपेंडिकुलर, ठीक है ना। सेक थीटा इज इक्वल टू कर्ण बटे आधार, इधर से चलना ध्यान रखना है, इधर से बोल रहे हो। सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार यानी हाइपोटेनस अपान में बेस। कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब यानी हाइपोटेनस अपान में परपेंडिकुलर। आई होप आप समझ पाए होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को, ठीक है ना। यहाँ से एक बात मैं थोड़ा सा और जल्दी जल्दी बता देता हूँ कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा रेसिप्रोकल रिलेशन है, ऊपर से पहला नीचे से पहला, इसीलिए हमने कहा था साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक ऐसे ही याद रखें, इसी सीक्वेंस में याद रखेंगे तो बुढ़ापे में दिक्कत नहीं आने वाली, नहीं तो बुढ़ापे में दिक्कत आएगी। वो देख, इधर से दूसरा यानी कॉस थीटा सेक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल रिलेशन होते हैं, टेन थीटा कॉट थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल रिलेशन होते हैं। इसकी डिटेल जानकारी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है गाइस। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, अगर अच्छा लगे तो, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।